गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे कैलेंडर का, जिसमें हमें क्या निकालना है। डे ऑफ वीक इज़ आस्क्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी हमें एक पर्टिकुलर डेट दी होगी और हमें क्या निकालना होगा, हफ्ते में कौन सा दिन पड़ रहा है उस दिन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको सॉल्व करते हुए इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए देखिए इसमें क्या है। इफ़ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, क्या बोल रहा है कि अगर तीसरा दिन किसी भी महीने का क्या है, सोमवार है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 29th डे ऑफ द वीक। तो हमें बताना है कि जो 29वां जो दिन होगा उसमें कौन सा बार पड़ेगा, यानी कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा उसमें। ठीक है, 29 तारीख को। ठीक है, 29 को। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ज़रा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरा दिन है जो मंथ का, वो मंडे है, यानी जो थर्ड डे है उसमें क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है, यानी मंडे आ रहा है। मंडे, सोमवार। ठीक है, सोमवार आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि 29वां दिन को क्या क्या बार पड़ेगा, है ना, कौन सा बार पड़ेगा, तो आपको ये निकालना है। तो देखो क्या होता है कि आपको ये तो पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ये तो पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ये जो तीसरा दिन है इसमें 7 दिन और जोड़ देते हैं। 7 दिन और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10वां दिन आ जाएगा। ठीक है, तो 10वां दिन में भी क्या होगा, हमारा सोमवार ही तो होगा, मंडे ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा। जब तीसरे दिन में मंडे है तो 7 और जोड़ेंगे तो वही रिपीट हो जाएगा, यानी मंडे ही आ जाएगा फिर। ठीक है, यानी सोमवार ही आ जाएगा। तो ऐसे ही अब देखो, 10 में और जोड़ो 7 तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है, 29 तक जाना है। ऐसे करते रहो। 17 में और जोड़ो 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 24। 24 हो गया। 24 को भी क्या होगा, मंडे होगा। 24 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 कितना होता है, 11, 31। पर ये तो हमें सिर्फ 29 ही तक करना था, यानी 31 तक तो नहीं करना था। यानी 24 में हम कितना और जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, जो 29 पहुंच रहे हैं, तो 5 और जोड़ रहे हैं, तभी तो 29वां दिन आएगा, 19 डे, है ना। जो भी बार आएगा उस दिन वो 29 कब आएगा, जब इसमें 5 जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा तो 31 पहुंच जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर हम मंडे, 24 को क्या था, 24 को तो मंडे था, सोमवार था। 24 को क्या था, मंडे था, सोमवार था। उसमें हमने क्या जोड़ा, 5 दिन और जोड़े, तब जाके हमारा जो 29 दिन आया। तो हमें ये बताना है कि 29 दिन में कौन सा बार पड़ रहा है, कौन सा बार पड़ रहा है। तो आप मंडे में 5 जोड़ोगे ना, तो मंडे में 5 जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कहाँ पे पहुँच जाओगे आप, सैटरडे में पहुंच जाओगे, यानी शनिवार में पहुंच जाओगे, शनिवार, है ना। तो 29 तारीख को कौन सा बार पड़ रहा होगा आपका, शनिवार पड़ रहा होगा। कौन सा बार पड़ रहा होगा, शनिवार पड़ रहा होगा। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 7 7 7 7 जोड़ना है, और जहाँ पे देखना है आपको कि ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तब और बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द 26th डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे। इसमें क्या बोल रखा है कि जो 26वां दिन है किसी भी महीने का, वो क्या है, फ्राइडे है। क्या है, फ्राइडे, यानी शुक्रवार है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे ऑफ द वीक। तो हमें इसमें क्या बताना है कि जो 5वां दिन होगा, सप्ताह का जो 5वां दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा, है ना, वो बताना है आपको। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था आपने कि हम आगे की तरफ जा रहे थे, है ना, पर यहाँ पे तो आपको पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि 26वां दिन आपको दे रखा है। आपको जाना कहाँ है, पीछे जाना है, 5वें दिन में जाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे हमने पहले 7 से क्या किया था, प्लस किया था, अब यहाँ पे 7 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो आपको क्या दिया गया है कि 26वां जो दिन है वो क्या है, आपका फ्राइडे है। वो आपका क्या है, फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कहेंगे, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 26 है उसमें से 7 माइनस करूँ, 26 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा, देखो जरा,
9 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 19 हो जाएगा, ठीक है 19 हो जाएगा। 19 को भी क्या होगा, फ्राइडे तो होगा, शुक्रवार ही होगा, 7 ही माइनस किया क्योंकि, ठीक है 19 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, ठीक है। फिर 12 में से 7 माइनस करो, 12 में से 7 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। और हमने निकालना भी कहाँ तक जाना था, हमें 5th डे तक, तो आसानी से निकल गया। यानी 5th डे को भी क्या होगा हमारा, शुक्रवार ही होगा, क्या होगा, यानी फ्राइडे होगा, क्या होगा, फ्राइडे। तो आसान था ना बहुत क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 प्लस किया था, इसमें आपको क्या करना है, -7 कर देना है। और जो भी हमारा ये जैसे हमें डेट अपनी निकल जाएगी तो उसमें हमने क्या कैलकुलेट कर देना अपना कि कौन सा बार पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 3rd क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 23rd मार्च ऑफ जनरल ईयर बोल रहा है, साधारण वर्ष, ठीक है, वॉज ट्यूसडे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 23 मार्च है साधारण वर्ष को, उस दिन क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है। इसे मैं लिख लेता हूँ, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 23rd मार्च है, कोई भी साधारण वर्ष है तो उस दिन क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, ट्यूसडे क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जुलाई ऑफ दिस ईयर। तो आपको बताना है कि 17 जुलाई को कि कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये देखो जरा, यहाँ पे गिवन क्या है कि 23 मार्च को ट्यूसडे पड़ रहा है, यानी मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको मार्च से कहाँ तक जाना है, जुलाई तक जाना है, कहाँ तक जाना है, जुलाई तक जाना है। तो सर सिंपल सी बात है, मार्च में 23 तो चले गए, बचे कितने इसमें, लेफ्ट कितने, लेफ्ट डेज इन मार्च, मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं। तो मार्च में 31 तारीख को जाता है महीना, ठीक है। 31 में से 23 तो चले गए हैं, तो बचे कितने होंगे, देखो 23 कितने हो जाएगा, 31 में 23 माइनस करोगे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी 8 दिन बचे हुए हैं आपके किस में, मार्च में, ठीक है। अब देखो जरा, मार्च से स्टार्ट करते हैं, मार्च, फिर क्या आता है, मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है आपका जुलाई, ऐसे ही आता है। देखो मार्च में कितने दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, 8 दिन। अप्रैल में कितने बचे हैं बताओ, अप्रैल तो पूरा है, मार्च 31, अप्रैल क्या हो गया 30, फिर मई भी कितना हो गया 31, जून हो गया 30, और जुलाई कितने तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है, कितने तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसमें मैंने जो लेफ्ट डेज थे वो लिखे, फिर नॉर्मल जितने भी जाना था 17 तक जाना था हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपने इसमें क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है, क्या निकालना है, ऑड डेज, यानी विषम दिन निकालना है। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे ना, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने विषम दिन निकल जाएंगे, 1 विषम दिन निकल जाएगा, ठीक है। 30 को करेंगे तो बता रखा है, 30 में तो कितने बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं, ठीक है। 31 में कितने बच जाते हैं, 3 बच जाते हैं। 30 में कितने बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं। और इसको अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, यानी इसमें कितने बचेंगे, 3 विषम दिन बचेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ दो इन्हें, जोड़ो, कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, 11 तो 0 6 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो और डेज इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, 0 से 6 तक ही आ सकता है, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, 7 2 ज़ा 14, 7 से करना पड़ेगा, 7 8 9 10 11, यानी 4 एक्स्ट्रा डेज हैं इसमें, यानी ऑड डेज, विषम दिन
कितने हैं, 4 विषम दिन है इसमें। कितने आ रहे हैं, 4 विषम दिन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन। हमें क्या था कि 23 मार्च को ट्यूसडे आ रहा था, है ना। तो ट्यूसडे है, जो हमारा ट्यूसडे है, अगर उसमें हम 4 एक्स्ट्रा दिन और जोड़ दें, 4 एक्स्ट्रा दिन और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे यानी शनिवार, शनिवार में पहुंच जाएंगे हम, है ना। किस में पहुंच जाएंगे, शनिवार, ठीक है। तो ट्यूसडे में 4 जोड़ेंगे तो शनिवार में पहुंच गए। तो शनिवार ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 17 जुलाई को कौन सा बार होगा आपका, शनिवार होगा। कौन सा बार होगा, शनिवार होगा। आगे समझ में कैसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने अपना डेट लिखना है, ट्यूसडे दिया हुआ है, फिर उसमें कितने दिन बचे हुए हैं वो लिखने हैं, फिर स्टार्टिंग करनी है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जहाँ तक भी पूछ रखा है। मार्च में कितने दिन बचे हैं और जुलाई में कितने दिन तक पूछ रखा है, ठीक है। और फिर और डेज निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं, जोड़ते हैं, 7 से डिवाइड करना है। अगर 6 से ज़्यादा आ रहे हैं तो 7 से डिवाइड हुआ। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, अतिरिक्त दिन बचेंगे, विषम दिन बचेंगे, उसको इस बार में क्या है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, पर इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। 9 जून ऑफ अ लीप ईयर, यहाँ पे लीप ईयर दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में साधारण वर्ष दे रखा था, यानी ऑर्डिनरी डे, जनरल ईयर। लीप ईयर वॉज ऑन थर्सडे। यहाँ पे क्या कह रखा है कि 9 जून को क्या है, लीप वर्ष है। 9 जून को लीप, जो 9 जून है लीप वर्ष का, लीप वर्ष चल रहा है, लीप वर्ष वॉज थर्सडे। उस दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। क्या है, बृहस्पतिवार है। लिख लो इसे सबसे पहले कि 9 जून, 9 जून को क्या है, थर्सडे है, थर्सडे, ठीक है। क्या है, बृहस्पतिवार, ठीक है। क्या है, थर्सडे है, ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 फरवरी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने, क्या पूछ रखा है कि 17 फरवरी को कौन सा हफ्ते का, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये पूछ रखा है आपको, ठीक है। तो देखो अब क्या चीज़ आपने देखी यहाँ पे कि यहाँ पे जून है और यहाँ पे फरवरी है। हमें उल्टा जाना है। पिछले क्वेश्चन में हम आगे जा रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फरवरी में जाना है, यानी पीछे जाना है, ठीक है। तो आप किससे स्टार्ट करोगे, फरवरी, ठीक है, फिर मार्च, यानी फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, कहाँ तक जाना है, जून। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फरवरी में क्या दे रखा है, 17 फरवरी दे रखा है। क्या दे रखा है, 17 फरवरी दे रखा है। कितना फरवरी दे रखा है बताओ जरा, 17 फरवरी। अब यहाँ पे आपको क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लीप ईयर दे रखा है। क्या दे रखा है, लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो कितने दिन बच गए हैं, 17 दिन तो हो चुके हैं, कितने दिन बच गए, रिमेनिंग डेज कितने हैं, लेफ्ट डेज, लेफ्ट डेज कितने हैं बताओ फरवरी में। फरवरी में कितने बचेंगे, जब 29 में से 17 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। यानी फरवरी में कितने दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है। मई 31 का होता है। और जून कहाँ तक जाना है, 9 जून तक जाना है, 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, इसमें विषम दिन निकालते थे, ऑड डेज निकालते थे। देखो 12 में कितने ऑड डेज होंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो ना, 7 और 12 में से 7 के कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। 31 में मैंने बता रखा है 3 होते हैं, 30 में 2 होते हैं, 31 में 3 होते हैं। और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 7 में से 7 तो कितना बच गया, 9 में से 2 बच गया ना, रिमाइंडर, ठीक है। और डेज निकल गए और डेज। अब इन्हें और ऐड करना है, ऐड करो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 2 ज़ा 14, कितना बचेगा, 1 और डे बचेगा ना, 1 और डे, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने आपको इसमें, इसके बाद ये कहा था मैंने आपको कि जो भी हमें गिवन है, जो थर्सडे है, उसमें क्या करेंगे, ये
क्या करना है इसमें, ये बताओ मुझे, थर्सडे में मुझे एक जोड़ना पड़ेगा कि एक माइनस करना पड़ेगा? तो यहाँ पे याद रखना, इस बारी हमें फरवरी में जाना है, जून से फरवरी में जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उस टाइम पे क्या कर रहे थे हम, आगे की तरफ जा रहे थे तो प्लस किया। तो याद रखना, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। थर्सडे, बृहस्पतिवार में से एक दिन माइनस करना पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है? वेडनेसडे आता है, बुधवार आता है, ठीक है, बुधवार, ठीक है। तो इस दिन क्या पड़ेगा आपका? बुधवार पड़ेगा। 17 फरवरी को क्या पड़ेगा आपका? बुधवार पड़ेगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जरा, इसके बाद क्वेश्चन तो यहीं तक थे। अब जरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। देखो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिखना है, इसे नोट करके देखो क्या है इसमें। किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। क्या कहने का मतलब है? देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसमें इसे मैं लिख लेता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, किसी भी साधारण यानी ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समान मतलब क्या होगा? सेम होता है, समान होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने बोला 1 जनवरी को क्या पड़ रहा है आपका? मंडे पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? मंडे पड़ रहा है। 1 जनवरी को क्या पड़ रहा है? मंडे पड़ रहा है। तो अगर मैंने पूछ लिया इसी साल 31 दिसंबर को कौन सा बार पड़ेगा, तो क्योंकि आपको पता है एक साधारण वर्ष है, क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी को अगर मंडे पड़ रहा है तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा? मंडे ही पड़ेगा, यानी सोमवार ही पड़ेगा। आगे समझ में? ठीक है, ये तो हो गया साधारण वर्ष की बात, ऑर्डिनरी ईयर, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर। अगर लीप ईयर हो तो, लीप ईयर हुआ तब क्या करेंगे? लीप ईयर हुआ तो, लीप ईयर होगा तो क्या करेंगे? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें। जैसे 1 जनवरी को क्या पड़ रहा था? मंडे पड़ रहा था, ठीक है। तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा? तो मंडे में कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाता है? 2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे कोई, अच्छा 1 जुड़ जाएगा, सॉरी, कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, यानी मंगलवार, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी कोई साधारण वर्ष दिया होगा तो उसका जो आपका वर्ष का जो पहला दिन होगा और जो वर्ष का जो आखिरी दिन होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। यानी अगर 1 जनवरी को मंडे तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे होगा। पर अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर 1 जनवरी को मंडे होगा तो 31 दिसंबर को मंडे ना होके क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, यानी उसका अगला दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखो, एक लास्ट चीज़ इसमें रह गई है, इसके बाद ये टाइप सेकंड आपका ख़त्म हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, डेट सेम हो और मंथ भी सेम हो, डेट भी सेम हो और आपका महीना भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, तब कैसे करेंगे? जैसे कोई क्वेश्चन से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो ज़रा इसका। अगर मैंने कहा कि 15 फरवरी 1789, 89 को क्या है? फ्राइडे है, फ्राइडे शुक्रवार है, ठीक है, फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो अगर मैंने पूछा आपको कि 15 फरवरी 1790 को क्या होगा, कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है,
ध्यान देना है यहाँ पे 15 फरवरी 1789 को फ्राइडे पड़ रहा है, तो 15 फरवरी 1790 को कौन सा बार पड़ेगा ये आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो अब देख रहे हो आपको यहाँ पे क्या चल रहा है, डेट भी सेम चल रही है, महीना भी सेम चल रहा है, बस साल में अंतर है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये वाला जो ऊपर वाला जो गिवन वाला है ये आपका कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि ये आपका लीप वर्ष है। तो अब जब आपने देखा इसके लास्ट के 2 डिजिट आपने डिवाइड किए 4 से, तो डिवाइड नहीं हो रही, यानी कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर ऑर्डिनरी ईयर है ना, ऑर्डिनरी ईयर है। तो याद रखना जब भी ऑर्डिनरी ईयर होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी फ्राइडे में 1 जुड़ेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार, याद रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जब डेट और मंथ सेम दिया हो, बस ईयर में चेंज हो, तो आपको क्या करना है, अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा, ये ऑर्डिनरी ईयर होगा यानी साधारण वर्ष होगा, तो जो भी हमें वार दिया है उसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ फ्राइडे में 1 जोड़ा दो क्या पहुँच गए, सैटरडे पहुँच गए, याद रहेगा। अच्छा, अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर में जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसी का, ये है जैसे हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है जो 26 जनवरी 1996, ठीक है, 1996 आपको पता है एक लीप ईयर है, ठीक है। उस दिन है आपका फ्राइडे, मान लेते हैं उस दिन क्या है आपका फ्राइडे है, शुक्रवार है, ठीक है। तो आपको बताना है जो 26 जनवरी होगा कब, 1997, तो उस दिन आपका क्या पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो 96 है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 96 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी एक क्या है, ये लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है ना, लीप ईयर है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो क्या पहुँच जाएगा, ये संडे पहुँच जाएगा, यानी 26 जनवरी 1997 को क्या होगा, संडे होगा, रविवार, ठीक है। तो याद रखना जब लीप ईयर होगा तो +2 करेंगे, और जब साधारण वर्ष होगा तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, बस इतना था इसमें आज में, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, अच्छे से आपको समझ आया होगा टॉपिक। जो पार्ट 2 था उसमें इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर के रिपीटिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर अपना आपको कब कब रिपीट करता है, कितने साल बाद रिपीट करता है, तो वो टाइप 3 में देखेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।